क्वेश्चन नंबर 1 निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि निर्जन में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि निर्जन में विसर्ग संधि है। तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी कभी ये पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, पृथ्वी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। आपसे पूछा गया है कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बात प्लस अनुकूल हो जाएगा, बात प्लस अनुकूल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो बात प्लस अनुकूल किस ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कभी कभी पूछता है कि वातानुकूल में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें दीर्घ संधि है। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद करते हैं तो इसे लिखेंगे नमा प्लस ते, तो नमस्ते हो जाएगा। तो यहाँ देखो किस ऑप्शन में नमा प्लस ते है, तो डी ऑप्शन में नमा प्लस ते है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन ये पूछता है नमस्ते में कौन सी संधि है, उसका नाम बताइए। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछ ले, बस आपको तैयार करते हुए चलना है जिससे कि आपको सिलेक्शन मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ऐसे समास जिसमें दोनों पद अपने आप में प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। द्वंद्व समास बनता है, द्विगु समास बनता है, तत्पुरुष समास बनता है या कर्मधारय समास बनता है। तो देखिए जहां पर विशेषण और विशेष से दोनों का योग होता है तो वहां पर कर्मधारय समास बनता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अपील किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपील किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है कि अपील जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपकी जो हो जाएगी अंग्रेजी भाषा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपील किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शादी किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शादी किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो प्यारे साथी शादी की बात की जाए ये किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। जैसे मैं, वह, कौन, नीला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो देखो मैं सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, लेकिन नीला विशेषण है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था इनमें से कौन सा है वो सर्वनाम नहीं है, तो नीला सर्वनाम नहीं है। नीला क्या है? विशेषण है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जैसे अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, लोटा है, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पर अगर देशज शब्द की बात की जाए तो लोटा देशज शब्द है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। जैसे मच्छर, मच्छिका, महिष, मल। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है। तो देखो मच्छिका तत्सम है, महिष तत्सम है,
और मलवी, लेकिन मच्छर तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द है, यानी आपको ध्यान रखना है मच्छर देखो तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है, जैसे थन, फूट, स्वामी, साज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा शब्द है तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी। देखो स्वामी तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थन भी तद्भव है, फूट भी तद्भव है, साज भी तद्भव है, लेकिन आपका स्वामी तत्सम है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है कि जो शिव है इसका पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। तो यहाँ पर शिव की बात की गई है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे साथी शिव का पर्यायवाची शब्द पिनाकी है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शेर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि शेर का पर्यायवाची शब्द है चीता, केसरी, शावक, नरसिंह। तो यहाँ पर शेर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सही विलोम शब्द का चुनाव चुनिए, सॉरी सही विलोम शब्द चुनिए। आपसे पूछा गया है कि सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम शब्द क्या है, दानव है, दैत्य है, राक्षस है या पुरुष है। तो मानव का विलोम शब्द बताना था, तो मानव का विलोम शब्द होता है दानव, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि सही विलोम शब्द चुनिए, यानी मानव कहा, फिर से वही रिपीट कर दिया है, फिर से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द चुनिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शोषक का सही विलोम शब्द क्या है, शोषित है, पोषक है या पोषित है। तो यहाँ पर अगर शोषक का सही विलोम शब्द देखा जाए तो पोषक होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हर काम को देर से करने वाला, एक शब्द में बताना है क्या कहते हैं, हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, या कोई भी क्या कहलाता है, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है, तो प्यारे साथी दीर्घसूत्री कहलाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, कनिष्ठ कहलाता है, वरिष्ठ कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है या पूजनीय। तो आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, तो ज्येष्ठ कहलाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य और अहिंसा का संबंध डैश डैश है। आपको बताना है सत्य और अहिंसा का डैश डैश संबंध है, भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। तो यहाँ पर आप बात करें सत्य और अहिंसा का जो संबंध है वो विकट, निकट या घनिष्ठ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है घनिष्ठ संबंध है। तो कहते नहीं है सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पर घनिष्ठ सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मानसरोवर तक पहुंचना है डैश डैश। आपको बताना है खाली स्थान पर क्या आएगा, मानसरोवर तक पहुंचना डैश डैश है, निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर्म। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये दुर्गम हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, दुर्गम आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वर नहीं है, ई ओ या ए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।